मैं आपको गारंटी देने आया हूं, भाजपा को जिता दो। घुसपैठिए तो क्या, परिंदा भी पैर मारकर यहाँ नहीं आ सकेगा। गोली का जवाब गोले से देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। चुनाव के दौरान अमित शाह के भाषण तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन अब इन बातों को साकार करने के लिए उनके हाथ में वो मंत्रालय भी मिल गया है और मोदी सरकार 2 में शाह को गृह मंत्री बनाया गया है। यानी कि सरकार में उनकी भूमिका अब एक तरह से नंबर 2 की है। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अमित शाह 17वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार सांसद बनकर पहुंचे हैं और वो गुजरात के गांधीनगर से भारी मतों के साथ जीत कर आए हैं। अमित शाह अपनी तेज तर्रार छवि और चुनावी रणनीतिकार के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते पीएम मोदी ने अमित शाह को गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। अमित शाह भाजपा अध्यक्ष बनने से पहले गुजरात के गृह मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके हैं। भाजपा को 2014 में जीत दिलाने के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में भाजपा को स्थापित करने में अमित शाह की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जब शाह को सरकार में नंबर 2 की भूमिका मिली है तो कई मुद्दों को लेकर उनसे उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा तो उम्मीदें उन मुद्दों को लेकर हैं जिनका जिक्र अमित शाह अपनी चुनावी रैलियों के दौरान कर चुके हैं। एक बार नरेंद्र मोदी सरकार बना दो, अगले 5 साल के पहले देश भर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम उठा दिया। जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में रहे। किसकी गलती है? जरा बोलो, किसकी गलती है? कांग्रेस पार्टी 370 और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों के लिए जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 हटाना नहीं चाहती। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 हटानी चाहिए नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलिए, हटानी चाहिए नहीं हटानी चाहिए? हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने कहा है धारा 370 को हम हटा। शाह को जिस मंत्रालय का जिम्मा दिया है वो कोई मामूली संकेत नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री को सरकार में दूसरा सबसे ताकतवर मंत्री माना जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने शाह को गृह मंत्री बनाकर अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है। अमित शाह के सामने चुनौतियों की बात की जाए तो इस समय नक्सल समस्या तेजी से सिर उठा रही है। चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़ के बीजापुर सहित बिहार और झारखंड में नक्सली उत्पात की खबरें आती रहती हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, असम में घुसपैठ से निपटना भी अमित शाह के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं श्रीलंका में पिछले दिनों हुई उग्रवाद संबंधी घटनाओं के बीच दक्षिण भारत में शांति स्थापित करना उनकी प्रमुख चुनौती होगी। अमित शाह के लिए खासतौर पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 और आर्टिकल 35A को लेकर सरकार का रुख तय करने की होगी। भाजपा अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह कई बार धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाने की बात कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में गृह मंत्रालय का रुख घाटी की सियासत में काफी प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमाएं काफी संवेदनशील मानी जाती हैं। यानी कि आतंकवाद से निपटने के लिए शाह के आगे एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। हाल ही में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी अड्डों पर किए गए भारतीय वायुसेना के हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते फिलहाल सामान्य नहीं है। ऐसे में कश्मीर में आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों से निपटना होगा, जिसका जिक्र वो कश्मीर की रैलियों में ही कई बार कर चुके हैं। 40 जवानों पर हमला करने वाले 40 जवानों पर हमला करने वाले आतंकवादियों को बम गिराकर उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए? जोर से बोलिए, उड़ाना चाहिए नहीं उड़ाना चाहिए? गोली का जवाब गोले से देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार 2 में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह अंतरिक्ष सुरक्षा के साथ साथ सीमा सुरक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठाने वाले हैं। अमित शाह को जिस तरह से गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।